ओ गुलजार भाई आए। गुलजार भाई बोलो भाई। जी सर, क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक। मैंने न्यूज़ शेयर करनी है मदीना मस्जिद वाली। आपको मैं मदीना मस्जिद की थोड़ी ब्रीफिंग दे दूं, क्या चल रहा जी है वहां जी पर। जरूर। इसका बैकग्राउंड थोड़ा बताना पड़ेगा जो नए लोग सुन रहे हैं। मदीना मस्जिद तारिक रोड पर है। इसका जो एड्रेस है वो PECHS ब्लॉक 2 है। ठीक है। ये मस्जिद 1980 में बनी थी और 14 साल बाद इसको फिर NOC मिला था, यानी इलीगल बनी थी ये मस्जिद। पार्क ये बनना था। मैं आपको पिक्चर अब दिखा देता हूँ, ये लोगों को पता चल जाएगा। ये मस्जिद है। ठीक है। तो 14 साल बाद इसको NOC मिला था। फिर इसका जो 96 में मैप पास हुआ था, आप समझ रहे हैं, इलीगल तो बन चुकी थी मस्जिद। उसके बाद वही रिश्वत दे के या प्रेशर डाल के इसको NOC दिलवाया गया। ये इस जगह पार्क होता था और फिर 2000 में इसकी एक्सटेंशन भी हुई है और फिर ये बनोरिया टाउन के हवाले कर दी गई थी मस्जिद। ये बनोरिया टाउन के हवाले कर दी गई थी मस्जिद। अच्छा, अब इसका हुआ यह है कि जो चीफ जस्टिस हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि इस मस्जिद को आप गिराओ और इसकी जगह लोगों को मतलब इसकी जगह पार्क बना दो और मस्जिद की कुछ और रिप्लेसमेंट कर दो। ठीक है। तो अब इस पे जो मुफ्ती हैं और मौलाना हैं वो तप रहे हैं। ये वाली मस्जिद है, नजर आ रही है पिक्चर्स आपको? जी जी। ये मस्जिद है। इसको गिराने का सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अच्छा, ये पढ़ें क्या लिखा हुआ है। जो ईमान तुम्हें घर से मस्जिद तक नहीं ले जा सकता वो कब्र से जन्नत तक कैसे लेके जाएगा। वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ही इमोशनल कंजेस्टेड ब्लैकमेल। इलाके में है। ये एड्रेस है मदीना मस्जिद। अच्छा, अब ये है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। उसके बाद हुआ ये है कि बिलाल कुतुब, जो बहुत मशहूर हैं, आप जानते होंगे, मैं नहीं समा बोला। चैनल पे आते हैं, बिलाल ऑनलाइन। उन्होंने मुझे नहीं बोला। कल एक शो किया था। हाय ठीक हाय। है। और जो शो किया था उसमें इंजीनियर मिर्जा को भी बुलाया था और भी मौलाना आए थे। अब अच्छा। इसमें इंटरेस्टिंग है कि इंजीनियर मिर्जा ने तो साफ बोल दिया ये मस्जिद गिराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो दूसरे मौलवी, अच्छा, ये जो मौलवी हैं, अगर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, ये गफूर हैदरी हैं। ये JUI जमीयत उलमा इस्लाम है। तभी इसका इन्होंने वो यहाँ पे लिखा है कि, तोलिए जैसी पगड़ी है इसकी। हाँ, इन्होंने लिखा है, मैं इसको पढ़ के सुनाता हूँ कि कितना पीसफुल रिलीजन है और मुल्ला किस तरह पाकिस्तान को हाईजैक किए हैं। ये लिख रहे हैं, मैं भी आज या कल कराची पहुंच रहा हूं, देखता हूं सिंध इंतजामिया कैसे मस्जिद को शहीद करती है। ये बात उन्होंने इतवार को अपने जारी करदा एक बयान में कही। उन्होंने कहा कि मस्जिद शहीद करने से पहले इंतजामिया को जमीयत के कारकुनों के लाशों से गुजरना पड़ेगा। ये खुद नहीं आएंगे, अपने लोगों को यूज करेंगे इस्लाम के हाँ। नाम पर। खुद क्यों अच्छा, आएंगे। अब मैं इसमें एक और जो डिबेट हुई है ना कुतुब वाली, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट थी। उसमें ये हुआ है कि उन्होंने अब इसमें देखें मौलवी कैसे इस्तेमाल करते हैं इस्लाम का। बिलाल कुतुब को आई थिंक ऑलरेडी इंडिकेशन थी कि तुमने लोगों का माइंड चेंज करना है और इस मस्जिद को गिराने में ना तुमने लोगों को पॉजिटिव रखना है। यानी बिलाल कुतुब वॉज विद सुप्रीम कोर्ट, जैसे उनकी सवाल टफ कर रहे थे मौलवियों से। तो बिलाल कुतुब ने बोला कि भाई ये जो अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया, तो एक मौलवी था, उसने बोला कि शरीयत के हिसाब से तो नहीं दिया ना फैसला। तो बिलाल कुतुब ने बोला, भाई क्या सुप्रीम कोर्ट को हर बंदा जाके बोले किस तरह से फैसले करने हैं? तो उसने फौरन कुरान की बात ले आया कि कुरान और हदीस के हिसाब से नहीं किया। फिर बिलाल कुतुब ने बोला ये कुरान और हदीस के हिसाब से ही फैसला है कि किसी कब्जे की इलीगल मस्जिद पे नहीं हो सकता। फिर इंजीनियर मिर्जा ने भी उसमें हदीसें सुनाई कि भाई कब्जा नहीं करना चाहिए। उसका रोल काफी पॉजिटिव था। तो उसमें एक और भी लाजो चीज है ना कि तशद्दुद की भी धमकी दी है उस शो में मौलवी ने, और तकरीबन 2000 कमेंट्स आ चुके हैं उस समा के शो में। और वो मिक्स कमेंट्स हैं, कोई मौलवियों गाली दे रहा है, कोई नहीं दे रहा। तो अच्छा, ये लोग इससे एक्सपोज हो रहे हैं। और वहां पर जो तकरीबन 4000 लोग उस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, 4000 से 5000। हाँ, एक और बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को रिजेक्ट कर दी गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट कि भाई इस फैसले को वापस ले लो। सुप्रीम कोर्ट अड़ी हुई है और वहां पे बराबर में मदरसा गिरा दिया गया। टू बी इंफॉर्मेशन, ये जो बराबर में जो दुकानें थी ना इलीगल, वो खाली गिरा दी गई। अब सिर्फ मस्जिद की बारी गिराना रह गई है, मदरसा गिरा दिया गया है। तो मौलवी सारे चीख रहे हैं। अब लेट्स सी कि इसको किस तरह से ये सॉल्व करते हैं मामले को। तो आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा जी। इस पे मैंने ये वाला वीडियो इंटरव्यू तो नहीं देखा जो आप बता रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि उनको उसमें हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन मैंने किसी ने इंजीनियर सॉरी
किसी ने मुझे वो भेजा था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का बयान। तो मुफ्ती साहब तारिक मसूद हमेशा से ना बोलो ना यार, बोलते नहीं है, एक तो अपनी अजीब सी लॉजिकें मारते हैं यार, ये बेढंगी किस्म की लॉजिक है। लॉजिक मैं बताता हूँ उन्होंने क्या बताया। मुफ्ती साहब कहते हैं यार एक चीज 25 साल से बनी हुई थी, पहले क्यों नहीं आए? यानी अगर एक काम 25 साल पहले नहीं हुआ तो अगर साल बाद होता है, इन्होंने कहना था यार साल पहले क्यों नहीं हुआ। अगर पिछली हुकूमतों ने नहीं काम किया या पिछले अहलकारों ने नहीं काम किया, उसका क्या मतलब है कि हमेशा के लिए उसको हराम कर दे? ये कहां की लॉजिक है? पहली बात ये। दूसरी बात, वो कहते हैं बाहर के मुल्कों में इसको पब्लिक प्रॉपर्टी कहते हैं, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं कहते। और भाई पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही होती है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है। वो कहते हैं कि भाई ये वर्ड से बड़ा फर्क पड़ता है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब है कि अवाम की है, हुकूमत की अपनी पर से कोई नहीं होती। जो पब्लिक प्रॉपर्टी जिसको कहा जाता है वो भी हुकूमत की ही होती है। वो कहते हैं पार्क है, पार्क एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो मस्जिद पब्लिक के लिए ही है, तो उसके ऊपर तो भाई फिर इस तरह अगर पार्क है तो आप वहां पे पार्क के ऊपर कोई और चीज खोल दें, कहें कि भाई अवाम के लिए मुफ्त में हमने खोल दिया। ऐसे नहीं होता। जो पब्लिक की जो प्रॉपर्टी, जो जिसको पार्क अगर होता है उसका एक मकसद होता है वहां पर। और ये आपने दिखाया बड़ा कंजेस्टेड है, मुझे नहीं पता था उसकी महल्ले वकूफ नहीं मुझे पता था, मैं कराची नहीं कभी गया। तो वाकई अगर वो पार्क की जगह वहां पे इर्द गिर्द की और भी अगर चीजें उन्होंने 2 नंबरी से ऊपर चढ़ाई हुई हैं, तो आपकी इतने बेड़े गर्क हुए हुए हैं। एक तो पोल्यूशन इतनी, हर चीज खराब, और आप वहां पे आपने मस्जिद वहां पे भी जबरदस्ती कर दी है। फिर मुफ्ती साहब कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, आप अल्लाह मियां से पंगा ले रहे हैं। तो अल्लाह मियां तो देख लेते हैं फिर अल्लाह मियां में कितनी ताकत है बुलडोजरों से। इंडिया में इसी तरह की जो इंडिया की मैंने पिछले इसी साल में काफी ज्यादा कवर की हैं स्टोरियां, जहां पे वहां पे भी उन्होंने भी बिल्डिंगें, वो मस्जिदें गिरानी शुरू कर दी। तो वो कोर्ट से ऑर्डर होता है उनका भी। एक था ऑर्डर जिसमें कोर्ट ने हॉल्ट किया था, पहले ऑर्डर दिया था, हॉल्ट किया, तो इन्होंने फिर भी जाके गिरा दी। एनीवे, बट मोस्टली वो इलीगल बनी होती हैं। तो वहां पे अल्लाह मियां तो इनके सामने नहीं आते। तो अब यहाँ पे भी ये मौलवियों की जरूरत अल्लाह मियां को पड़ रही है। मौलवी भी बड़े मौलवी नहीं होगा, ये जो मौलवी आपने अभी गुलजार ने दिखाया, वो छोटे मौलवी बेचारे आम लोग, वो जाएंगे ओ जी अल्लाह तेरे लिए गोली खा लांगे, और उन्होंने खा भी लेनी है, और अपन और मट्टी में जाके मिल जाना, कोई आगे जन्नत शन्नत कोई नहीं। एक ट्रक था वो बड़ा जबरदस्त, मैंने पाकिस्तान जब एक दफा गया मुझे बड़ा मजा आया वो देख के। मैंने फोटो भी इस तरह की शेयर की थी, वो बड़ा वायरल हुआ था बाद में। ये पता नहीं मैंने फोटो ही देखी थी या मैंने लाइव, नहीं मैंने लाइव देखा था। आई नो दैट, क्योंकि मेरे साथ दोस्त था। मैंने कहा वो देख यार ये भी एथियस्ट होगा ट्रक ड्राइवर। उसके पीछे लिखा हुआ था गाड़ी आहिस्ता चलाएं, आगे कोई जन्नत वन्नत नहीं है। ये ट्रक के पीछे लिखा हुआ था पाकिस्तान में। तो इसी तरह के गरीब लोग बेचारे ये मौलवी निकालेंगे, कहेंगे अल्लाह के लिए कुर्बान, ना अल्लाह ने ऊपर से उतरना है जो पेट्रोल खत्म कर दे बुलडोजर का, ना मौलवी ने आगे आना है। मैं ऐसे ही बेचारे लोग हैं। और फिर जो पकड़े जाएंगे पहले तो बड़ी मस्ती करेंगे, छलांगे मारेंगे, कहेंगे ओ जी आश के रसूल लबैक लबैक हम सारे तेरे साथ। और बाद में जब पकड़े जाएंगे छितर छितर पड़ेंगे तब ये करेंगे। सारे खड़े हो जाओ, चलो डांस के स्टेप भी इनके है। तो वो बेचारों को बेवकूफ बनाया हुआ, और खुद इन्होंने कुछ नहीं करना। अच्छा, मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें क्या फर्क पड़ता, आप अल्लाह से लड़ाई कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, वैसे इसमें मुफ्ती साहब के तो डॉलर सही बाहर से आ रहे हैं, मुफ्ती साहब को क्या फर्क पड़ता। फिर एंड में इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया। इन्होंने कहा आज एक मस्जिद गिराएंगे, कल दूसरी गिराएंगे, तीसरी गिराएंगे, फिर सारी मस्जिदें। फिर हाँ, ये आपको असल में डर है, क्योंकि मुफ्ती ने बताया, मुफ्ती साहब ने खुद ही बताया, मोस्टली मुझे नहीं पता इस बात का, आई कांट वेरीफाई दिस। मुफ्ती साहब ने कहा मोस्टली जो मस्जिदें बनी हुई वो पब्लिक प्रॉपर्टियों पे बनी हुई, क्योंकि हुकूमत अलॉट नहीं करती जगह मस्जिदों के लिए स्पेशली। तो लोग फिर वो कहते हैं अभी मस्जिद खड़ी कर देते हैं। तो लेट्स सी, मैंने इलीगल मस्जिद है। हारिस, इसमें 3 क्विक पॉइंट्स मैं ऐड कर देता हूं आपकी इजाजत से। एक ये कि जज ने जो अपना दिया है ना फैसला, उसने बोला है कि जहां कराची में 4 लोग रहते थे वहां 40 लोग रहते हैं। तो जब जलजला आया तो इतनी कंजस्टेड आप कर चुके हो इलीगल इमारतें कि बहुत जाने जा सकती हैं। ऐसा ना हो, साइंस ना करे मगर नेचर ना करे। एक तो जज ने कहा कि भाई आप जो है इतनी इलीगल बना रहे हो, जलजला खतरा है। दूसरी बात कि जो मौलवी था ना जिसको बिलाल कुतुब
टफ टाइम दे रहे थे, हालांकि मुझे वो पसंद नहीं है बंदा, वो डॉगमा फैलाता है। उसने बोला कि भाई ये इलीगल काम हुआ, तो मौलवी ने बोला मैं आपको 5,000 साइन दिखा देता हूं जिन्होंने मस्जिद बनवाई थी, क्योंकि गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही थी। तो उसने बोला अगर कल सड़क हटाने के लिए कोई 10,000 लोग साइन करते तुम सड़क तोड़ दोगे? तो मौलवी के वहां जवाब नहीं था, भाई साइन से अगर आप इलीगल काम करो ये इज नॉट जस्टिफिकेशन। फौरन आ गया। इसके ऊपर मुफ्ती साहब ने एक और पॉइंट, इसको रैप अप करते हैं। मुफ्ती साहब ने एक और पॉइंट रखा। मुफ्ती साहब ने कहा कि रही बात, पहली बात की वो बड़े चालाक थे ना मुफ्ती साहब, मेरे जहन में यही पॉइंट था, मैं ये भी रखूंगा, लेकिन उन्होंने खुद ही काउंटर कर दिया, तो आप उसका काउंटर देंगे। मुफ्ती साहब ने कहा हाँ भाई पब्लिक प्रॉपर्टी पाकिस्तान में सारे पब्लिक मुसलमान तो नहीं है, क्या सारों से पूछा गया फिर कि यहाँ पे मस्जिद बना दो? उन्होंने कहा कि हम अगर हिंदुओं के पास चले जाए तो हिंदू भी कह देंगे जो उधर कराची में रहते हैं कि हाँ भाई बना दो, या क्रिश्चियन भी कह देंगे हाँ कोई बात नहीं, उन्हें भी कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उन्होंने ये बात कही। तो भाई उन्होंने दावे के साथ ये बात तब करनी थी अगर आप लोग भी उनकी जब इबादत गाहें, इलीगल इबादत गाहें जब गिरती हैं तो आप उनके साथ खड़े होते हैं। आप कभी ऐसे खड़े नहीं हुए। ये गिरजाघर गिराया था, ये खबर मैंने अप्रैल में ही हुई थी, खबर शेयर की थी इस्लामाबाद में, इलीगल जगह पे बना हुआ था। सीडीए ने इसको डिमोलिश कर दिया था, इमैनुअल गॉस्पेल चर्च इन मुशर्रफ कॉलोनी इस्लामाबाद में। तो तब तो कोई भी नहीं निकला था, हमने बात की थी, हमने भी कोई ये नहीं बात की थी क्योंकि ऑब्वियसली अगर इलीगल है तो इलीगल है, लेकिन चर्च इलीगल हो तो गिरा देंगे, मंदिर इलीगल होगा तो गिरा देंगे, लेकिन मस्जिद की दफा नहीं, प्लीज हमें नहीं, हम लड़ाई करेंगे। अल्लाह मियाँ का दिल दुखा दिया आपने, अल्लाह मियाँ खुद ऊपर से नहीं नीचे होता। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।